हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BESE 135 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गोल्स ऑफ ई-लर्निंग। डिस्क्राइब वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ई-लर्निंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ई-लर्निंग का मतलब बताना है, उसके मेन गोल्स या ऑब्जेक्टिव समझाना है और बताना है कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ई-लर्निंग में होती है। साथ ही ये भी लिखना है कि ये टेक्नोलॉजीज लर्निंग को कैसे सपोर्ट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को पूरी तरह बदल दिया है। ई-लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट और टीचर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। इसका मेन गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि लर्निंग को फ्लेक्सिबल और एंगेजिंग बनाना है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इस प्रोसेस का बैकबोन है जो लर्नर्स और टीचर्स को एक साथ जोड़ने का काम करती है। मेन बॉडी। ए, मीनिंग ऑफ ई-लर्निंग। ई-लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टैबलेट के जरिए इंटरनेट पर सीखना। इसमें ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिजिटल कंटेंट और वर्चुअल क्लासरूम सब आते हैं। ई-लर्निंग से स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, इग्नू का स्वयं और कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म्स ई-लर्निंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। बी, गोल्स ऑफ ई-लर्निंग। ई-लर्निंग के कुछ मेन गोल्स हैं। एक्सेसिबिलिटी, हर स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुंचना, चाहे वो कहीं भी हो। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट अपनी मर्जी के टाइम और प्लेस पर पढ़ सकता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ट्रेवलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे कम होते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मल्टीमीडिया टूल्स और अपडेटेड कंटेंट से लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ई-लर्निंग से लोग अपनी पूरी लाइफ में नए स्किल्स सीख सकते हैं। कोलैबोरेशन, स्टूडेंट्स और टीचर्स ऑनलाइन डिस्कशन के थ्रू एक दूसरे से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान ई-लर्निंग ने स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को चलाए रखा। सी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ई-लर्निंग। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ई-लर्निंग के सबसे जरूरी पार्ट है। ये 2 टाइप की होती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज रियल टाइम लर्निंग होता है जहां टीचर और स्टूडेंट एक ही समय पे इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। लाइव चैट एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। रियल टाइम डिस्कशन और करने के लिए। बेनिफिट, इंस्टेंट फीडबैक और एक्टिव पार्टिसिपेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें टीचर और लर्नर अलग अलग टाइम पर कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल्स, ईमेल और डिस्कशन फोरम। डिलेड कम्युनिकेशन के लिए। रिकॉर्डेड वीडियोस और पॉडकास्ट्स, स्टूडेंट्स अपने टाइम पे देख सकते हैं। LMS प्लेटफॉर्म्स, मूडल, स्वयं, एडमोडो असाइनमेंट्स के लिए। बेनिफिट, फ्लेक्सिबल और सेल्फ पेस्ड लर्निंग। मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव टूल्स। मल्टीमीडिया कंटेंट, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन लर्निंग को एंगेजिंग बनाते हैं। सिम्युलेशंस और गेमिफिकेशन टूल्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और मोटिवेशन के लिए होते हैं। एग्जाम्पल, कहूट, क्विजेस। मोबाइल और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, मोबाइल ऐप्स, बायजूस, अनअकैडमी और क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव से कंटेंट इजीली एक्सेसिबल होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। डी, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन ई-लर्निंग। लर्निंग इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग होती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच रेगुलर कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस कोई इशू नहीं होता। टीचर फीडबैक और स्टूडेंट ट्रैकिंग आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया का टीचर जूम पर अफ्रीका के स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। कंक्लूजन, ई-लर्निंग ने एजुकेशन को नई दिशा दी है। इसके गोल्स जैसे एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग तभी अचीव होते हैं जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। इन टूल्स की मदद से लर्निंग और ज्यादा इंक्लूसिव और एंगेजिंग बन जाती है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होगी और ई-लर्निंग और स्ट्रांग बनेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you.
Let's see the next question. Question 2. What is meant by educational technology? Describe the evolution of educational technology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब बताना है, यानी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उस किस तरह से होता है। उसके बाद हमें यह एक्सप्लेन करना है कि टाइम के साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, ट्रेडिशनल टीचिंग एज से लेकर मॉडर्न आईसीटी और एआई तक। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल। ये सिर्फ मशीन्स या गैजेट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें मेथड्स, टेक्निक्स और अप्रोचेस भी शामिल हैं जो लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पहले चालक बोर्ड और चार्ट से शुरू हुआ ये सफर आज एआई और वर्चुअल क्लासरूम्स तक पहुंच गया है। इसका इवोल्यूशन समझना जरूरी है क्योंकि ये एजुकेशन के बदलते रूप को दिखाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, शिक्षा में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज का सिस्टमैटिक यूज ताकि लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग हो। यह हार्डवेयर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, एलएमएस, एजुकेशनल एप्स दोनों को इंक्लूड करता है। यूनेस्को के हिसाब से ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एजुकेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ता है। की फीचर्स। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करता है। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज का यूज होता है। साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। 2. एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 1. प्री मैकेनिकल स्टेज। 1940 से पहले एजुकेशन मेनली टीचर सेंटर्ड थी। टूल्स जैसे चालक बोर्ड, चार्ट और मॉडल्स का उस होता था। ओरल टीचिंग और रिटन मटेरियल पर ज्यादा फोकस था। 2. मैकेनिकल स्टेज 1940 to 1960। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए। बीएफ स्किनर ने टीचिंग मशीन बनाई और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान ऑडियो विजुअल टूल्स का यूज ट्रेनिंग में हुआ, जिसका इफेक्ट एजुकेशन पर भी पड़ा। 3. इलेक्ट्रॉनिक स्टेज 1960 to 1980। टेलीविजन और वीडियो टीचिंग का पार्ट बन गए। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन (CAI) के जरिए स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम से सीखने लगे। 4. ICT स्टेज 1980 टू प्रेजेंट। कंप्यूटर्स, इंटरनेट और मल्टीमीडिया ने लर्निंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग कॉमन बन गए। गूगल क्लासरूम, मूडल जैसे LMS प्लेटफॉर्म्स ने टीचिंग को डिजिटल बना दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) क्लासरूम्स में उस हो रहे हैं। 3. इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लर्निंग को एंगेजिंग बनाता है, स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनते हैं। डिस्टेंस लर्निंग को ईजी बनाता है, किसी भी जगह से पढ़ाई पॉसिबल है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से लर्निंग एडजस्ट होती है। टीचर्स को एम्पावर करता है, बेटर लेसन प्लान्स और स्टूडेंट एवैल्यूएशन के लिए टूल्स देता है। ग्लोबल एक्सेस, वर्ल्ड के किसी भी कोने से क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है। 4. चैलेंजेस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। डिजिटल डिवाइड, सब स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट और डिवाइसेस नहीं होते। टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को डिजिटल स्किल्स की जरूरत होती है। ओवर डिपेंडेंस, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज से ह्यूमन इंटरैक्शन कम हो जाता है। डेटा प्रिवेसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रिस्क होता है। कंक्लूजन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को एक नए दौर में ला दिया है, जहां लर्निंग इंटरैक्टिव, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव हो गई है। चालक और डस्टर से लेकर स्मार्ट बोर्ड्स और AI तक का सफर एजुकेशन के मॉडर्नाइजेशन को दिखाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी को समझदारी से यूज करें, तो ये हर स्टूडेंट के लिए इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ले सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Explain the meaning of ICT-mediated teaching learning environment. Discuss the types of interactions which take place in an ICT-mediated teaching learning environment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ICT-mediated teaching learning environment क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और उसमें किस तरह के इंटरैक्शंस होते हैं जैसे टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, etc. हमें दोनों पार्ट्स, मीनिंग और टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के एजुकेशन सिस्टम में आईसीटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्निंग प्रोसेस को चलाना, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करना। ये सिस्टम सिंक्रोनस, रियल टाइम और एसिंक्रोनस, सेल्फ पेस्ड दोनों मोड्स में काम करता है। इस एनवायरनमेंट का मेन एम है लर्निंग को फ्लेक्सिबल, इंटरैक्टिव और कोलैबोरेटिव बनाना। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। आईसीटी मीडिएटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा सेटअप होता है जहां टीचिंग और लर्निंग टेक्नोलॉजी के जरिए होती है। इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, गूगल क्लासरूम, जूम, मूडल, ईटीसी का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से टाइम और प्लेस के हिसाब से सीख सकते हैं। ये सिस्टम सेल्फ लर्निंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ता है। एग्जाम्पल, जूम क्लास या गूगल क्लासरूम जहां टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट करके लर्निंग करते हैं। 2. फीचर्स ऑफ आईसीटी मीडिएटेड एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के कुछ खास फीचर्स होते हैं। इंटरैक्टिविटी। स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे और कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। लर्निंग कभी भी और कहीं भी हो सकती है। मल्टीमीडिया सपोर्ट। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और एनिमेशन के साथ पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग। ग्रुप वर्क और डिस्कशन फोरम्स के थ्रू टीम वर्क डेवलप होता है। इंस्टेंट फीडबैक। ऑनलाइन क्विजेज और टेस्ट्स के जरिए तुरंत फीडबैक मिलता है। 3. Types of interactions in ICT-mediated teaching learning environment. Educational theorist Michael Moore के अकॉर्डिंग ICT environment में mainly 3 types के interactions होते हैं, लेकिन modern education में 5 consider किए जाते हैं। Learner-teacher interaction. टीचर और स्टूडेंट के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। टीचर्स गाइडेंस और फीडबैक देते हैं। एग्जाम्पल, जूम क्लास में टीचर स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देते हैं। लर्नर इंटरैक्शन। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं। ये पेयर लर्निंग और ग्रुप कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल, डिस्कशन फोरम या ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करना। लर्नर कंटेंट इंटरैक्शन। स्टूडेंट डायरेक्टली कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे वीडियो देखना, ए बुक पढ़ना या सिमुलेशन करना। एग्जाम्पल, स्वयं या कोसरा के ऑनलाइन लेक्चर्स देखना। टीचर कंटेंट इंटरैक्शन। टीचर कंटेंट को मॉडिफाई, डिजाइन और अपडेट करता है। एग्जाम्पल, टीचर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या क्विज डिजाइन करता है। टीचर इंटरैक्शन। टीचर्स अपने आइडियाज और टीचिंग मटेरियल शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, ऑनलाइन टीचिंग कम्युनिटी या वर्कशॉप्स में कोलैबोरेशन। 4. बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी मीडिएटेड इंटरैक्शंस। बेटर कम्युनिकेशन। टीचर और स्टूडेंट दोनों कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स डिस्कशन में एक्टिवली पार्ट लेते हैं। इजी एक्सेस टू मटेरियल। इंटरनेट के जरिए हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग। हर स्टूडेंट अपने पेस के हिसाब से सीख सकता है। फेयर असेसमेंट। ऑनलाइन एवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंट होती है। एग्जाम्पल, स्वयं और कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म्स आईसीटी एनवायरनमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है जो हर स्टूडेंट को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। कंक्लूजन, आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ने एजुकेशन को इंटरैक्टिव और मॉडर्न बना दिया है। ये सिस्टम टीचर और लर्नर के बीच का डिस्टेंस कम करता है और लर्निंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाता है। इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी से एजुकेशन सिस्टम और पावरफुल और इंक्लूसिव बन सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the factors that you would consider while selecting ICT for various teaching learning activities. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टीचर को कौन से फैक्टर्स या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो अपने टीचिंग लर्निंग के लिए आईसीटी टूल्स चूज करते हैं। मतलब, कैसे सही टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने से पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव और एक्सेसिबल बन सकती है। आंसर, इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। इसमें कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट, मल्टीमीडिया टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे रिसोर्सेज शामिल हैं। लेकिन हर टूल हर सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं होता। इसलिए टीचर को अपने सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स और स्कूल के रिसोर्सेज के हिसाब से सही आईसीटी टूल सेलेक्ट करना चाहिए। आईसीटी सिलेक्शन हमेशा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना चाहिए। मेन बॉडी। 1. रेलेवेंस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो आईसीटी टूल हम चूज करते हैं वो डायरेक्टली लर्निंग आउटकम को सपोर्ट करना चाहिए।
अगर एम कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है तो ऑनलाइन डिस्कशंस या वीडियो कॉल्स ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। पहले टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आईसीटी सेलेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, हिस्ट्री पढ़ने के लिए वर्चुअल टूर या डॉक्यूमेंट्री वीडियो पावरपॉइंट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 2. लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स। हर स्टूडेंट अलग होता है, इसलिए आईसीटी सिलेक्शन उनके एज, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। छोटे बच्चे इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया टूल्स से ज़्यादा सीखते हैं, जबकि बड़े लर्नर्स टेक्स्ट और रिसर्च बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल टूल्स लाइक स्क्रीन रीडर्स उस करना चाहिए। एग्जाम्पल, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो लेक्चर्स या टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर बेस्ट होते हैं। 3. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टीचर को देखना चाहिए कि स्कूल या स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं या नहीं। अगर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है तो कॉम्प्लेक्स आईसीटी टूल्स का यूज मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि सिस्टम स्मूथ चले। एग्जाम्पल, गूगल क्लासरूम यूज करने से पहले इंश्योर करना चाहिए कि सबके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो। 4. कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। आईसीटी टूल्स के कॉस्ट और उनके लॉन्ग टर्म यूज को भी ध्यान में रखना चाहिए। ओपन सोर्स या फ्री टूल्स ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसे फ्यूचर में भी अपडेट और मेंटेन किया जा सके। एग्जाम्पल, मूडल और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का यूज करना पेड सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में सस्ता और सस्टेनेबल होता है। 5. ईज ऑफ यूज एंड टेक्निकल स्किल्स। आईसीटी टूल सिंपल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों आसानी से उस कर सकें। अगर टूल कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो टाइम वेस्ट होगा और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशंस देने चाहिए। एग्जाम्पल, पावरपॉइंट या कैनवा बिगिनर फ्रेंडली है, जबकि फोटोशॉप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। 6. पेडागोजिकल अप्रोप्रिएटनेस। आईसीटी टूल हमेशा टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। साइंस के लिए सिम्युलेशंस, लैंग्वेज के लिए पॉडकास्ट्स और मट के लिए विजुअल मॉडल्स बेस्ट होते हैं। टूल का यूज लर्निंग को एंगेज करे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। 7. सिक्योरिटी, प्रिवेसी एंड एथिकल कंसिडरेशंस। आईसीटी यूज करते वक्त डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। कंटेंट का यूज एथिकली होना चाहिए, प्लेजरिज्म और कॉपीराइट वायलेशन अवॉइड करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल सेफ्टी के लिए क्लियर गाइडलाइंस बनानी चाहिए। कंक्लूजन, आईसीटी टूल सेलेक्ट करते वक्त टीचर को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स के नीड्स, रिसोर्सेज, कॉस्ट, यूजेबिलिटी और एथिक्स सब चीजें कंसिडर करनी चाहिए। सही आईसीटी सिलेक्शन से लर्निंग इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव दोनों बन जाती है। टेक्नोलॉजी का पर्पस टीचिंग को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।